topic, that is relations. So this chapter is about sets and relations. We have already completed one part, that is sets, and now we are seeing relations. ठीक. Now in relations, let us first study ordered pair. Ordered pair. See what is the ordered pair? हमने सेट्स में देखा हुआ है, सेट्स का रूल है, वी कैन राइट डाउन द एलिमेंट्स इन एनी ऑर्डर. ठीक है, सेट्स में हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्डर में हम एलिमेंट्स लिख सकते हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए ऑर्डर्ड पेयर, इट मींस व्हाट, ऑर्डर इन व्हिच द नंबर्स अपीयर इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, ऑर्डर इन व्हिच द नंबर अपीयर्स इज इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल, ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी एंड बी ए आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट. ए कॉमा बी में फर्स्ट एलिमेंट हो गया ए, सेकंड हो गया बी, और जब हम ब्रैकेट में बी कॉमा ए मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर बी है, तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट हुआ बी, सेकंड एलिमेंट हुआ ए. सो ऑर्डर्ड पेयर इन विच ऑर्डर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो इफ AB is equal to CD, so this is possible. AB, ordered pair AB is equal to ordered pair CD is possible if and only if A is equal to C and B is equal to D. Then only we can say that these two ordered pairs are equal. Similarly, AB is equal to BA is possible only if A is equal to B. ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी और ऑर्डर्ड पेयर बी ए, ये इक्वल कब होंगे, जब A is equal to B होगा तो. अदरवाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होता है. मतलब जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि ऑर्डर पेयर में हमारे लिए ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट रिमेन्स फर्स्ट, सेकंड रिमेन्स सेकंड. आप इसे उल्टा नहीं लिख सकते. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हमने, a+5, 4 is equal to 2, b+2. It means what? If these two ordered pairs are equal, it means their first elements are equal, their second elements are also equal. So that is a+5 equal to 2 and 4 is equal to b+2. By solving these two equations, we will get value of a and b. Okay? So this is the concept of ordered pair, which is important in case of a relation. Now Cartesian product of two sets. ठीक है, Cartesian product of two sets. Let us say there are two sets A and B. Then this A cross B. Okay, A cross B. हम इसे cross करके read करेंगे. It is not A into B. It is A cross B. It is Cartesian product. So A cross B is equal to set of ordered pair AB, such that A belongs to A, B belongs to B. एक सेट में एक सेट A है, इसके एलिमेंट्स स्मॉल a, दूसरा सेट B है, उसके एलिमेंट्स स्मॉल b. तो जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे आपके A कॉमा B, ऑर्डर्ड पेयर, पेयर मतलब दो. ठीक है ना, सॉक्स का पेयर्स होता है हमारा. तो अगर पेयर्स है, इसका मतलब इट इज टू नंबर्स. So A comma B is a ordered pair such that A belongs to A, B belongs to B. तो इन सब ordered pairs का जो सेट बनेगा, it is called as Cartesian product of A and B, that is A cross B. So if A is not equal to B, then A cross B is not equal to B cross A. क्यों? Because since it is a set of ordered pair, और ordered pair में order important होता है. So A cross B cannot be equal to B cross A. Similarly, if A is equal to 5, that is empty set, or B is equal to 5, or A, B दोनों भी 5 है, मतलब कि empty set है, in that case A cross B is also equal to 5. ठीक है, क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट है A और B का. अगर A एम्प्टी होगा, बी एम्प्टी होगा, या फिर दोनों एम्प्टी हो गए, तीनों भी केसेस में आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 होगा, मतलब कि एम्प्टी सेट होगा. अब ये तो हमने चलिए थ्योरेटिकली पढ़ा. अब एग्जैक्टली होता कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लेते हैं, A इज इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3, B इज इक्वल टू सेट ऑफ AB. ठीक, एंड A क्रॉस B इज व्हाट, इट इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स.
ठीक है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो अब यहाँ पर मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाता हूं। जैसे यहाँ पर 1 है, 1 का पेयर किसके साथ होगा, पहले ए के साथ, 1 का पेयर ए के साथ, 1 का पेयर बी के साथ। मैंने लिख दिया 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी। फिर सेट ए में मेरे पास दूसरा नंबर है 2, 2 का पेयर होगा ए के साथ, 2 का पेयर होगा बी के साथ। तो अगला नंबर मेरा होगा 2 का पेयर ए के साथ, 2 का पेयर बी के साथ। फिर सेट ए में तीसरा एलिमेंट है 3, 3 का पेयर होगा ए के साथ, 3 का पेयर होगा बी के साथ। तो 3A, 3B. So such a set of all the ordered pairs is nothing but a Cartesian product of two sets. ठीक, अब हमने यहाँ पर A क्रॉस B लिखा है। अगर मुझे इसी क्वेश्चन में B क्रॉस A निकालना होगा, B क्रॉस A, तो क्या हो जाएगा, B क्रॉस A बनेगा आपका A1, A2, A3, ये तो हो गए 3 पेयर्स। फिर B1, B2, B3, ये अगले 3 पेयर्स। ठीक है, B क्रॉस A, तो पहला एलिमेंट B से आएगा, दूसरा एलिमेंट A से आएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि A में 3 एलिमेंट्स थे, B में 2 एलिमेंट्स थे, तो A क्रॉस B में टोटल 6 एलिमेंट्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट 6 या 6 ordered pairs that are the elements of this set. So if Na equal to m and nb equal to n, then Na cross b is equal to m, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ये भी बोल सकते हैं आप, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू n b क्रॉस a। अगर हम b क्रॉस a लेते हैं तो भी 2 into 3 6 या फिर 3 into 2 6 एलिमेंट्स विल बी देयर, दैट इज m into m एलिमेंट्स। नेक्स्ट, अब ये तो हमने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, फर्स्ट सेट A, सेकंड सेट B। अब अगर सेकंड सेट B हमारा फर्स्ट सेट ही होगा, अगर सेकंड सेट भी फर्स्ट सेट ही होगा, then we get this Cartesian product of set with itself, जैसे A क्रॉस A। ठीक है, A क्रॉस A, जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेट A था, सेकंड B था, यहाँ पर फर्स्ट सेट A है, सेकंड सेट भी A ही है, then it becomes A cross A, that is Cartesian product of a set with itself, and A cross A is nothing but A square, that is a set of ordered pair AB such that A and B both belongs to set A. Similarly, A cross A cross A मतलब बनेगा A cube, that is nothing but a set of ordered triplet. Now this is called as what? This is ordered triplet. ये पेयर नहीं हुआ, पेयर दोनों का होता है, तीनों का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, जैसे पाइथागोरन ट्रिपलेट। सो दिस इज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट ABC where ABC all belongs to set A। ठीक, जैसे यहाँ पर हमने लिया फॉर एग्जांपल A is a set of 2, 3। Let us find out A square, that is A cross A। ठीक, अब A cross A मतलब क्या, फर्स्ट एलिमेंट will be from set A, second element will also be from set A। तो जैसे मैंने फर्स्ट एलिमेंट चूज किया, कौन सा, 2। फिर ये 2 किसके साथ पेयर होगा, एक बार इस 2 के साथ पेयर होगा, दूसरी बार इस 3 के साथ पेयर होगा। ठीक है, फिर एलिमेंट आएगा आपका 3, फिर ये 3 किसके साथ पेयर होगा, 2 के साथ, और 3 किसके साथ पेयर होगा, 3 के साथ। ठीक है, 2 पहला एलिमेंट हमने फर्स्ट एलिमेंट चूज किया, दोनों के साथ गया, 2 2 2 3, फिर 3 2 3 3।
सो दीज आर द 4 एलिमेंट्स। अगर हमें ए क्यूब निकालना है, ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ठीक है, ए क्रॉस ए क्रॉस ए, अगर आपको ए क्यूब निकालना है सो देयर विल बी टोटल 8 एलिमेंट्स। आपको याद है हेड एंड टेल, ठीक है, हेड और टेल। whenever we are tossing two coins simultaneously, ठीक है, तो उस केस में हमें मिलता है एच टी टी एच वाला जो फंडा है, एच टी, फिर उसके बाद आएगा टी एच, फिर टी टी एच एच, उस वाला जो फंडा है, उस फंडे से ये जैसे 4 आते हैं, यहाँ पर आएंगे 8। अब इस 8 को लिखते समय हम इसमें भी लिखते थे, मतलब जब हम हेड एंड टेल्स में लिखते हैं प्रोबेबिलिटी में, टॉसिंग 2 कॉइन्स, टॉसिंग 3 कॉइन्स, इन दैट केस 2 में हम कैसे लिखते हैं, हम इस तरीके से लिखते हैं, एच एच, इधर टी टी, फिर इधर एच टी एच टी। तो ये 2 के केस में हुआ, when we are tossing 2 coin, फर्स्ट कॉइन सेकंड कॉइन। अगर ऐसे ही आपके पास 3 कॉइन जब आप टॉस करते हो तो हम कैसे लिखते हैं, 4 बार एच 4 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी, आगे 1 बार एच 1 बार टी, 1 बार एच 1 बार टी। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। सिमिलरली दिस विल बी रिटन इन द सेम मैनर, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम 4 बार 2 लेंगे, तो अगर मैं इस सेट को लिखता हूं फिर तो 1 2, तो मान लीजिए तीसरा यहाँ पर हुआ, फिर यहाँ पर भी 1 2 और तीसरा यहाँ पर हो जाएगा, फिर 2, तो जगह कम पड़ेगी मेरे लिए, चलिए ठीक है, इधर से लिखता हूं मैं, इधर से लिखता हूं, और चौथी बार ठीक है, 1 2 3 4 बार 2 आ गया स्टार्टिंग में, और 4 बार आएगा 3, 1 हुआ, यहां पर दूसरा, यहां पर आपका आएगा तीसरा, और यहां पर हो जाएगा चौथा। चार बार हमने 2 लिख दिया, 4 बार हमने 3 लिख दिया। नाउ व्हाट, अगले टाइम पे 2 बार आपको, मतलब 2 टाइम्स 2 लेंगे, 2 टाइम्स 3 लेंगे, यहां पर आ जाएगा 2 2, इधर 3 3, फिर 2 2, इधर 3 3, फिर हमने 1 बार 2 1 बार 3 लेना है, 1 बार 2 1 बार 3, 1 बार 2 1 बार 3, 1 बार 2 3 2 3। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ, बेसिकली यहाँ पर सेट कंप्लीट हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन में होता है 2�3, इट इज 8, हियर इट इज 2�2 4। 3 कॉइन्स टॉस करने पर हम इस तरीके से लिखते हैं, 2 कॉइन्स टॉस करने पर इस तरीके से लिखते हैं। सो इट इज द सेम कंसेप्ट। इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट विथ इटसेल्फ निकाल सकते हैं। यहां पर आप नोट करेंगे, इफ एन ए इक्वल टू एम, देन एन ए क्रॉस ए इक्वल टू एम क्यूब। जैसे यहाँ पर 2 था, तो 2 का क्यूब 8 नंबर्स विल बी देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दैट इज एन ए क्यूब इज नथिंग बट एन ए ब्रैकेट क्यूब। तो जनरलाइज अगर हम इसे करना चाहे तो इन जनरल एन ए क्रॉस ए ऐसे कितने टाइम्स, आर टाइम्स, इट इज इक्वल टू एन ए ब्रैकेट रेस टू आर। जैसे यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है, एन ए कितना है 2 है, तो 2⁻²2 4 एलिमेंट्स, इधर 2⁻3 8 एलिमेंट्स। अगर हम a⁴ निकालेंगे तो हो जाएगा 2⁻4। इस तरीके से वी कैन फाइंड आउट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट विथ इटसेल्फ। अब इसके आगे स्टार्ट होता है बेसिकली रिलेशन। सो लेट अस सी डेफिनेशंस ऑफ रिलेशन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। सो लेट अस फर्स्ट स्टडी व्हाट इज द रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? जैसे देखिए, अगर हम कुछ भी, मतलब किसी भी 2 चीजों को जब हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं, देन वी से दैट देयर इज सर्टेन रिलेशन बिटवीन देम।
ठीक है, जैसे आप में और मुझ में एक रिलेशन है, कौन सा? स्टूडेंट टीचर का रिलेशन है। या फिर मैं अलग तरीके से अगर मतलब अलग अलग तरीके के, एक तो हो गया स्टूडेंट टीचर का रिलेशन हो गया, फिर एक हो सकता है कि आपकी एज से मेरी एज ज्यादा है, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो रिलेशन। इट इज शोइंग द रिलेशन बिटवीन योर एज एंड माई एज, ठीक है। सो इस टाइप से कुछ रिलेशंस होते हैं। सो रिलेशंस आर ऑलवेज बिटवीन टू क्वांटिटीज या फिर टू थिंग्स, दो चीजों में हम जब रिलेशनशिप बताते हैं, देन इनके टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स इट इज शोन लाइक दिस रिलेशन A or B. So there is certain relation R between these two elements A and B, where this first element A belongs to set A, second element B belongs to set B. Then we say that this is a relation from A to B. This is a relation from set A to set B. Small a, B are elements of that particular set. That is, अब ये जो रिलेशन होगा A और B, it can also be shown in case of a, in terms of a ordered pair AB, and obviously this ordered pair AB is a subset of A cross B, क्योंकि दो सेट की बात हो रही है A और B की, और A और B में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं वो सारे A क्रॉस B में होते हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। इनमें से हर एक ऑर्डर्ड पेयर एक रिलेशन स्पेसिफाई करता है। सो ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देयरफॉर एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी and denoted by capital letters P, Q, R, etc. This relation is denoted by capital P, Q, R, etc. Generally R use करते हैं, so that is for relation. अब जब ये रिलेशन हमने स्पेसिफाई कर दिया, दैट इज द रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड सेट बी, एक रिलेशन हो गया, तो हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज स्पेसिफाई करते हैं उस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए। डोमेन क्या होता है? डोमेन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलेशन आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। So domain R is nothing but set of A such that ordered pair AB belongs to R. So set of first elements is a domain. Similarly, range is nothing but set of all the second elements in the ordered pairs of that particular relation. So it is set of B such that ordered pair AB belongs to R. So it is set of all the second elements of the ordered pairs. So this is domain, this is range. There is another term that is codomain. This codomain is nothing but it is complete set B. ठीक है, रिलेशन कहां से कहां तक है हमारा? रिलेशन इज फ्रॉम A to B. Relation is from A to B. Then complete set B is called as codomain. So if R is a relation from A to B, then set B is called codomain of that particular relation. अब यहाँ पर हमने डोमेन पढ़ा, रिलेशन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। आगे बाइनरी रिलेशन, ठीक है, बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस A इज अ बाइनरी रिलेशन ऑन A. Every subset of A cross A is a binary relation on A. जैसे ये A cross B है, ठीक है, A cross B, इसके जितने भी सबसेट्स होंगे, all the subsets are just a relation. A cross B का सबसेट जो होगा it is a relation, लेकिन A cross A का जो सबसेट होगा, कोई भी सबसेट, it is a binary relation because it is operating on only one set, and that is A. It is operating only on one set, that is it. So that is called as a binary relation. Identity relation, ठीक है, identity relation. So it is set of
A comma A such that A belongs to A. It can also be written as A R A. That is, it is a relation between A and A. So that is called as a identity relation. जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 2. अगर इस पर्टिकुलर सेट की हम बात करें और इसमें हम एक रिलेशन देखें 2 2, देन इट इज अ आइडेंटिटी रिलेशन. और कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन होगा इस पर्टिकुलर सेट में? ये वाला 3 3. दिस इज ऑल्सो ऑर्डिनरी आइडेंटिटी रिलेशन. सो आइडेंटिटी रिलेशन मतलब क्या होगा? A R B when B is equal to A. So both of these two elements are equal. Then that type of relation is called as identity relation. So just a second. कुछ डाउट है क्या यहाँ तक? पूछ लीजिए. Types of relation. So relation R on a set A is, so it is on a single set. Relation on a single set A is either reflexive or symmetric or transitive. 3 तरीके होते हैं. रिफ्लेक्सिव हो सकता है, सिमेट्रिक हो सकता है, ट्रांजिटिव हो सकता है. अब रिफ्लेक्सिव कब होगा? कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है ऐसा हम कब बोलेंगे? इफ A belongs to R for every A belongs to A. जो ऑर्डर्ड पेयर्स, अगर हम इस सेट की बात करें पर्टिकुलर, ठीक है, 2, 3. अब इस 2, 3 में हमने देखा कि 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में. तो अगर मेरा एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कि 2 2 और 3 3 दोनों भी है, देन इट इज रिफ्लेक्सिव. क्यों? क्योंकि सेट ए में कौन है? 2 और 3. तो 2 का पेयर 2 के साथ, 3 का पेयर 3 के साथ. ये दोनों चीजें अगर किसी भी रिलेशन में अवेलेबल होगी, देन वी से दैट इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ठीक, हम एग्जांपल्स लेने वाले इसके ऊपर, तब और क्लियर होगा. A belongs to R for every A belongs to A. ठीक, then it is called as a reflexive relation. Symmetric कब होगा? Symmetric relation. If AB belongs to R implies that BA also belongs to R, then it is a symmetric relation. जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 3 belongs to this particular relation, then 3 2 also belongs to this relation. 2 3 भी है, 3 2 भी है, AB भी है, BA भी है, then it is called as a symmetric relation. It can also be written in other language. देखिए रिलेशन ऐसे शो करेंगे या तो ऐसे शो करेंगे. If ARB implies BRA, then it is a symmetric relation. मतलब अगर ऑर्डर्ड पेयर AB रिलेशन में है तो BA भी होना चाहिए. AB भी है, BA भी है, then it is called as a symmetric relation. Transitive relation मतलब AB belongs to R, BC belongs to R, and if these two terms implies that AC also belongs to R, then it is a transitive relation. This is given, AB belongs to R. This is also given, BC belongs to R. और अगर आपका A और C का जो पेयर बनेगा, if it is also belongs to R, then we say that it is a transitive relation. अब इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? If a relation is reflexive, symmetric and transitive, then it is called as equivalence relation. कोई पर्टिकुलर रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, then we say that it is a equivalence relation. Next thing, congruence modulo. ठीक है, congruence modulo. अब congruence modulo क्या होता है इसको एक बार समझिए. A congruent to B modulo M. This is read as, कैसे रीड करेंगे इसे? A is congruent to B modulo M. A is congruent to B modulo M. This double implies that A minus B is divisible by M. इसका मीनिंग क्या होता है? A congruents B modulo M.
इसका मीनिंग होता है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय m। जस्ट फॉर एग्जाम्पल 14 कॉन्ग्रुएंट 4 मॉड्यूलो 5, ये ट्रू है। क्यों? बिकॉज 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा 10, and this 10 is divisible by 5. So therefore this is a true statement. 14 congruent 4 modulo 5. So this is congruence modulo. Now note, first note, each relation is a unique subset of A cross B. हर एक रिलेशन ये जो A cross B है इसी का सबसेट होता है। So if NA equal to M and NB equal to N, then number of relations from A to B is equal to 2 raised to Mn. Total number of relation कितने होंगे 2 raised to M into N। जैसे इस पर्टिकुलर केस में NA कितना है 3, NB 2, 3 into 2 कितना हुआ 6 एलिमेंट्स है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आर देयर। और फिर इस 6 एलिमेंट्स में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे 2 raised to 6 बनेंगे, बिकॉज एवरी सबसेट इज अ रिलेशन। एवरी सबसेट इज अ रिलेशन। नेक्स्ट, इफ R is a relation on A and NA equal to M, then number of relations equal to 2 raised to M into M, मतलब A cross A में। It is in the form of A cross A। यहाँ पर A cross B था, फर्स्ट नोट में A cross B था, तो M into N हुआ 2 raised to M into N। लेकिन अगर एक ही सेट पर हम ऑपरेशन कर रहे होंगे then it is 2 raised to M into M, that is 2 raised to M square। Second thing, now see this R is what? It is a relation between or we can say that R is nothing but it is a ordered pair। R is a ordered pair A comma B, relation between A and B। So this R is nothing but it is a real number line। R cross R, ठीक है, R cross R, then it becomes a 2-dimensional plane, that is XY plane। और R cross R, then it becomes a 3-dimensional space। देखिए 2-dimensional क्या होता है प्लेन होता है, प्लेन फिगर, कार्टेशियन प्लेन, XY प्लेन। और 3-dimensional क्या होता है इट इज कॉल्ड एज ए स्पेस। तो R cross R will generate a 3-dimensional space that is XYZ axis। 3-dimensional space create होता है इससे। So these are certain basic theoretical things related to relations। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एंड विल चेक ये जो सारे पॉइंट्स है एक्सरसाइज में किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। Now let's start with exercise 5.2 and it is based upon relations। First question, if x minus 1 y plus 4 equal to 1 2, x minus 1 comma y plus 4 equal to 1 2, find the values of x and y। So this is the ordered pair। ठीक है, अब दो ordered pairs equal कब होते हैं if their first elements are equal and their second elements are equal। So this implies what? This implies x minus 1 equal to 1 and y plus 4 equal to 2। So we get the answer x is equal to minus 1 उधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, y is equal to 4 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, so 2 minus 4 it is minus 2। ठीक है, so this is first question ordered pair पर। Question third, if A is equal to ABC, A is equal to set of A B C, B is equal to set of XY, C नहीं है, ठीक है, फाइंड A क्रॉस B, B क्रॉस A, A क्रॉस A, D क्रॉस B। ठीक है,
we have to find out A cross B first. What is A cross B? A cross B is a set of ordered pairs whose first element is from set A, second element is from set B. तो ऑर्डर पेयर कैसे बनेंगे? देखिए, सबसे पहले A से हमें एलिमेंट लेना है। तो A से कौन आता है? पहला एलिमेंट A. A paired with X, then A paired with Y. फिर उसके बाद आएगा B. B paired with X, then B paired with Y. Then third element है हमारा C. C paired with X, C paired with Y. So this is A cross B. Second, we have to also find out B cross A. Now B cross A is a set of ordered pairs whose first element is from set B, second element is from set A. तो यहाँ पर B में एलिमेंट कौन है? X का पेयर A के साथ, B के साथ, C के साथ. तो X से XB, XC. फिर से B में दूसरा एलिमेंट कौन है? Y. Y का पेयर A के साथ, B के साथ, C के साथ. Y का पेयर. दिस इज A क्रॉस B. ठीक. नेक्स्ट A क्रॉस A. A क्रॉस A. तो A क्रॉस A is nothing but it is a set of ordered pairs whose first element and second element both are from set A. तो ये पेयर किस तरीके से बनेंगे? जैसे पहला एलिमेंट मान लिया A. अब इस A का पेयर बनेगा इन तीनों के साथ. A का पेयर A के साथ, B के साथ, C के साथ. A का पेयर A के साथ, फिर B के साथ, फिर C के साथ. फिर सिमिलरली B का पेयर बनेगा B का पेयर A के साथ, B के साथ, C के साथ. फिर C का पेयर बनेगा C का पेयर A के साथ, C B के साथ, C के साथ. So this is A cross A. Then B cross B. So it is a set of ordered pairs whose first element and second element both are from set B. यहाँ पर x y है, तो x पहले हम लेते हैं. x का पेयर किसके साथ होगा? x और y के साथ. x का पेयर x के साथ, x का पेयर y के साथ. फिर आगे y का पेयर बनेगा किसके साथ? x और y दोनों के साथ. तो y का पेयर x के साथ, y का पेयर y के साथ. सो दिस इज B क्रॉस B. क्वेश्चन नंबर 5. Let A is equal to 1, 2, 3, 4. So A is a set of 1, 2, 3, 4. B is a set of 4, 5, 6. C is a set of 5, 6. And we have to verify that. First वाला क्वेश्चन हम इसमें ले रहे हैं. फर्स्ट पार्ट, it is A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C. Verify that. Now this is a distributive property for Cartesian product. देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज नथिंग बट A क्रॉस B. यहाँ पर आ गया, बीच में साइन हो जाएगा इंटरसेक्शन का, फिर आएगा A क्रॉस C. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है. सो लेट अस सॉल्व दिस. टू गेट द आंसर ऑफ LHS, ठीक है, हमें LHS अगर निकालना है तो पहले हमें B इंटरसेक्शन C लगेगा. तो हम B इंटरसेक्शन C निकालते हैं. B इंटरसेक्शन C मतलब कॉमन एलिमेंट्स ऑफ B एंड C. तो B और C में क्या कॉमन है? 5, 6 कॉमन है. देखिए तो B इंटरसेक्शन C हो गया आपका 5, 6. ठीक.
अब हमें लेना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो हमने लिख दिया एलएचएस इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, which is equal to, now this is a Cartesian product, cross मतलब Cartesian product, so it is a set of ordered pairs of this relation A cross B intersection C. तो जो ordered pair का first element होगा it will be from set A, और जो ordered pair का second element होगा it will be from this set, that is B intersection C. तो A का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 1 2 3 4, इनके साथ जाएंगे। तो पहले मैंने 1 लिया, 1 जाएगा 5 6 के साथ, फिर 2 जाएगा 5 6 के साथ, फिर 3 5 6 4 5 6, ये होगा आंसर। ऑर्डर पेयर लिखने हैं अभी, देखिए 1 5 6, तो कैसे होगा 1 5 1 6, फिर 2 के साथ पेयर्स बनेंगे 2 5 2 6, फिर 3 के साथ अगेन 5 6 का पेयर, तो 3 5 3 6, फिर 4 के साथ 5 और 6, मतलब 4 5 4 6, सेट कंप्लीट हो गया। दिस इज द आंसर फॉर एलएचएस। सो लेट अस से इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालते हैं आरएचएस। अब आरएचएस निकालने के लिए हमें क्या लेना होगा, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना होगा, ए क्रॉस सी फाइंड आउट करना होगा, और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी दोनों निकाल लेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। सो फॉर दिस लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, अब ए और बी लेना है, तो 1 4 5 6 के साथ, तो हो जाएगा 1 4 1 5 1 6, फिर 2 जाएगा 4 5 6 के साथ, तो बनेगा 2 4 2 5 2 6, फिर 3 जाएगा अगेन 4 5 6 के साथ, तो बनेगा 3 4 3 5 3 6, फिर 4 जाएगा 4 5 6 के साथ, तो 4 4 4 5 4 6, सेट कंप्लीट। देखिए ऑर्डर्ड पेयर में भी यहाँ पर कॉमा है, सो दिस इज वन एलिमेंट ओनली। वो जो ब्रैकेट है ना, दिस ब्रैकेट इज वन एलिमेंट, कॉमा दूसरा एलिमेंट, कॉमा तीसरा एलिमेंट, लाइक दिस। तो ये हो गया ए क्रॉस बी का सेट। हमें ए क्रॉस सी का भी सेट बनाना है, तो बनाते हैं ए क्रॉस सी। इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स whose first element is from set A, second element is from set C। तो यहाँ पर A है, इधर C है। A में 1 2 3 4 है, हर एक का पेयर बनेगा 5 6 के साथ, ठीक है। तो 1 5 1 6, फिर आगे 2 5 2 6, फिर 3 5 3 6 4 5 4 6, दिस इज ए क्रॉस सी। 1 2 3 4 का पेयरिंग 5 6 के साथ, ठीक है। अब हमें आरएचएस में चाहिए इसका इंटरसेक्शन। सो लेट अस राइट डाउन आरएचएस। आरएचएस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, एंड व्हिच इज इक्वल टू, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन एलिमेंट। तो 1 4 यहाँ पर है, इधर नहीं है, कॉमन कौन आएगा 1 5 1 6, ठीक है। ऐसे आएगा 2 5 2 6, देखिए 2 5 2 6, फिर आएगा 3 5 3 6 3 5 3 6, फिर आएगा 4 5 4 6 4 5 4 6। सो ऑल दीज आर कॉमन एलिमेंट्स। लिख लेते हैं हम एक बार इसे, 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 4 6, ये होगा आपका आरएचएस। लेट अस से दिस इज सेकंड
एंड एज यू कैन ऑब्जर्व, अब देखिए ये एलएचएस में क्या है, 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 4 6, इधर भी वही है. सो यू कैन से दैट फ्रॉम 1 and 2 LHS equal to RHS, verified. अब इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है आप वेरीफाई कर सकते हैं. एलएचएस में क्या क्या क्वांटिटीज निकालना है, एलएचएस का आंसर निकालिए, आरएचएस का निकालिए, दोनों सेम है ऐसा शो करना है. सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. A is equal to 6 8, B is equal to 1 3 5. A is equal to set of 6 8, B is equal to set of 1 3 5. Show that R1 is equal to set of AB, A belongs to A, B belongs to B. तो हमें show that करना है, यहाँ पर show that R1 is equal to set of AB such that A belongs to A, B belongs to B. A minus B is an even number. A minus B is an even number, is a null relation. Is a null relation. ये फर्स्ट पार्ट हुआ. और सेकंड पार्ट इसका है R2 is equal to is an odd number, is a universal relation. दो चीजें हैं. तो पहले हम के लिए इस पे फोकस करते हैं. सेट A गिवन है, सेट B गिवन है. R1 is what? It is set of ordered pair AB such that A belongs to A, B belongs to B, and A minus B कैसे होना चाहिए? A minus B is an even number. तो ये बनेगा आपका सेट यहां से यहां तक, यहां से बन मतलब इस कर्ली ब्रैकेट हमने ओपन किया, क्लोज किया, यहां तक ये हो गया रिलेशन. कौन सा रिलेशन? रिलेशन 1 मतलब R1. एंड वी हैव टू शो दैट दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज अ नल रिलेशन, मतलब कि एम्प्टी रिलेशन, वाइड रिलेशन. हमने एम्प्टी सेट देखा है, तो इसका जो भी आंसर आएगा इट शुड बी अ एम्प्टी सेट बेसिकली. ठीक है, चलिए इसे हम शो करते हैं. तो आंसर में हम लिखेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट का हम आंसर ले रहे हैं. नो ऑर्डर पेयर हमें ए बी बनाने हैं. कैसे? ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, और ए माइनस बी क्या होना चाहिए? इवन नंबर. तब हम उसे इस सेट में लिखेंगे. अब हम अलग अलग ए माइनस बी निकालते हैं. सो हियर ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए माइनस बी इज इक्वल टू, पहले पेयर कौन सा बनेगा? 6 और 1 का. तो 6 minus 1 which is equal to 5. फिर आगे बनेगा 6 minus 3 which is equal to 3. फिर बनेगा 6 minus 5 which is equal to 1. फिर 8 minus 1 which is equal to 7. फिर 8 minus 3, ठीक है, this is equal to 5. फिर 8 minus 5, दिस इज इक्वल टू 3. तो हमने सारे चेक किए. 6 1 चेक किया, फिर 6 3 6 5, फिर 8 1 8 3 8 5 ए माइनस बी के लिए चेक किया. कोई भी इसमें इवन नंबर है क्या? देखिए इवन नंबर होना चाहिए. कोई भी इसमें इवन नंबर है क्या? ऑल आर ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स. And therefore what you can say, R1 is equal to this empty set. एक भी एलिमेंट नहीं आया इसमें. इसमें कौन से एलिमेंट लेने थे हमें? जहां पर इन पेयर्स का सब्ट्रैक्शन इवन नंबर आता हो. तो हमारा तो इवन नंबर कहीं पर आया ही नहीं. तो R1 हो गया एम्प्टी रिलेशन, दैट इज अ नल रिलेशन. ठीक, ऑर्डर्ड पेयर ए 6 1 6 3 6 5 8 1 8 3 8 5.
सब्ट्रैक्शन लेना था, चेक किया, ऑल द ऑड नंबर्स आर देयर, नॉट अ सिंगल इवन नंबर, सो दैट इज अ नल रिलेशन। सेकंड पार्ट में दिया है R2 a plus b इज एन ऑड नंबर, इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। तो हम यहाँ पर सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। शो दैट R2 equal to set of ordered pair AB such that A belongs to A, B belongs to B, comma A plus B is an odd number। ये तो हो गया रिलेशन, और ये रिलेशन कैसा है शो करना है हमें, इज एन यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में निकालते हैं a प्लस बी। अब a प्लस बी क्या बनेगा, 6 1 6 3 6 5, तो 6 प्लस 1 6 प्लस 3 6 प्लस 5, फिर 8 प्लस 1 8 प्लस 3 8 प्लस 5, so this is equal to how much, 7 9 11 9 11 30, and obviously as you can see all these are what, all these are odd numbers, and therefore this relation R2 contains ordered pairs। कौन से, AB, क्योंकि ये जो कंडीशन है ऑर्डर्ड पेयर्स AB इसमें ऐसे आएंगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। क्या कंडीशन है, A बिलोंग्स टू A, पहला नंबर A हमने सेट A से लिया है, B बिलोंग्स टू B, दूसरा नंबर B हमने सेट B से लिया है, एंड A प्लस B शुड बी ऑड नंबर। ऑड नंबर जहां पर भी होगा वो इस सेट का, मतलब कि इस रिलेशन का एलिमेंट बन जाएगा। तो R2 में कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, R2 इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स AB, दैट इज ये पहला पेयर 6 1, फिर दूसरा पेयर 6 3, और ऐसे ही आगे के सारे पेयर्स। ये सेट यहाँ पर कंप्लीट हो जाए, and we have to show that this is a universal relation। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, सी रिलेशन इज व्हाट, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब जो रिलेशन होता है इट इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। जैसे ये रिलेशन है A और B सेट पर बन रहा है, सो दिस इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, दिस कंप्लीट इज नथिंग बट इट इज A क्रॉस B। A क्रॉस B क्या बनेगा, 6 1 6 3 6 5, आगे तीनों भी, फिर 8 1 8 3 8 5, यहाँ पर तीनों भी है। सो दिस कंप्लीट सेट इज नथिंग बट A cross B, and in this case therefore this relation, that is R2, is an universal relation। ठीक है, अगर जो A क्रॉस B में एलिमेंट्स है, इसमें से जितने हमने पेयर्स चेक किए, इसमें से अगर कोई भी एक पर्टिकुलर पेयर इस रिलेशन में नहीं आती थी, देन इट इज नॉट अ यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, जो सब जगह पर ट्रू है। ठीक है, जो सब जगह पर ट्रू है। सो सिमिलरली ये यूनिवर्सल रिलेशन मींस व्हाट, इट इज ट्रू फॉर ऑल द पेयर्स ऑफ दिस रिलेशन, दैट इज A क्रॉस B। सो दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 8, write the relation in roster form, state its domain and range। तो हमें जो भी गिवन रिलेशन है, it has to be write down in roster form, and we have to also mention its domain and range। First question, R1 is equal to set of A comma A square such that A is a prime number less than 50
A is a prime number less than 15. सॉल्यूशन में रिलेशन क्या है? सेट ऑफ a कॉमा a स्क्वायर। a इज व्हाट? a इज अ प्राइम नंबर लेस देन 15। तो हम पहले a की वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स लेस देन 15 कौन से होंगे? 2, 3, देन 5, 7, 11, 13। These are all the prime numbers less than 15। फिर सेकंड एलिमेंट कौन सा है हमारा? a स्क्वायर। तो हमने a स्क्वायर लिख दिया। इन सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर लिख देंगे। 2 का स्क्वायर 4, इधर 9, 5 का 25, 7 का 49, 11 का 121, 13 का 169। सो देयरफॉर रिलेशन क्या हो जाएगा? फिर रिलेशन इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स a कॉमा a स्क्वायर। तो हो जाएगा 2 कॉमा 4, फिर 3 कॉमा 9, 5 कॉमा 25, आगे 7 कॉमा 49, 11 कॉमा 121, 13 कॉमा 169। ये हो गया रिलेशन 1 सेट बिल्डर फॉर्म, अपना सॉरी रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, रोस्टर फॉर्म या फिर लिस्टिंग फॉर्म में। हमें इसका डोमेन और रेंज भी बताना है। तो नीचे हम लिखते हैं देयरफॉर डोमेन R is equal to what? Domain is nothing but it is set of all the first elements. Set of all the first elements of the relation. Then it is domain of that relation. So it is set of what? 2, 3, 5, 7, 11, 13. So it is the domain. And what is range? हमें range भी निकालना है। Range of this particular relation. Now range is nothing but set of all the second elements of the relation. ये सारे they are what? 4, 9, 25, 49। ये हो गया आपका range. So this is first question. Relation, domain, range. Let us solve third of this. R3 is equal to set of x comma y such that y is equal to 3x, y belongs to 3, 6, 9, 12, y belongs to 3, 6, 9, 12, x belongs to 1, 2, 3. X belongs to 1, 2, 3. ठीक, अब सॉल्यूशन लेते हैं। This relation R3 is such that it is an ordered pair x comma y where y is equal to 3x, y belongs to this particular set, x belongs to this particular set. ठीक है, अब जब भी हम रिलेशन लिखेंगे तो हमें पहले ऑर्डर पेयर x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x के जो वैल्यू होंगे दे विल बी 1, 2, 3। सो व्हेन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, y कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 3x, इट मीन्स 3 into 1 which is equal to 3। यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 into 2 मतलब कि 6। यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 into 3 मतलब कि 9। और आप ऑब्जर्व करेंगे ऑल दिस नंबर 3, 6, 9 आर प्रेजेंट इन दिस सेट। ठीक, सो देयरफॉर दिस रिलेशन R3 इट इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स 1, 3। फिर दूसरा 2, 6, तीसरा 3, 9। सेट कंप्लीट हो गया यहाँ पर। दिस इज द रिलेशन। डोमेन और रेंज निकालना है तो डोमेन ऑफ R3, यहाँ पर मैं डोमेन ऑफ R1 लिख दीजिए। यहाँ ये पर्टिकुलर R1 था इसलिए R1 लिख दीजिए। तो डोमेन ऑफ R3 इज इक्वल टू सेट ऑफ, डोमेन मीन्स सेट ऑफ ऑल द
first elements of the relation. So it is 1, 2, 3. Then दूसरा होता है range of this relation. It is what? It is set of all the second elements of the ordered pairs of the particular relation. So it is 3, 6, 9. That is the range. अब theoretically जब हमने थ्योरी लिखा था तो हमने डोमेन लिखा था, रेंज लिखा था और एक चीज लिखी थी, that is कोडोमेन. And कोडोमेन is nothing but complete a set B. Set B कौन सा होगा? ये वाला set B है. क्यों? This is first element, that is A. This is second element, that is B. And this particular B belongs to this set. So this is second set. तो ये जो second set है, इस सेट को हम बोलते हैं कोडोमेन. अभी देखिए यहाँ पर कहीं पर भी कोडोमेन पूछा नहीं, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये जनरली बहुत कंफ्यूजन होता है कोडोमेन और रेंज में. रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. रेंज कहाँ से निकल कर आता है? कोडोमेन से निकल कर आता है. दिस इज कंप्लीट इज कोडोमेन. इसमें से कुछ पार्ट जो है इट इज रेंज. कभी कभी पूरा का पूरा जो आपका ये होता है, दिस इज जैसे यहाँ पर ये पूरा कोडोमेन है, पूरा का पूरा कोडोमेन आपका रेंज बन जाता है. ये भी हो सकता है. बट समटाइम्स सम पार्ट ऑफ कोडोमेन इज रेंज. तो यहाँ पर मैं जनरली स्पेसिफाई भी कर लेता हूँ. रेंज इज व्हाट? इट इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. और फिर कोडोमेन क्या हुआ? यहाँ पर हम कोडोमेन भी ढूंढ लेते हैं. कोडोमेन R3 इज नथिंग बट सेट ऑफ ये कंप्लीट 3, 6, 9, 12. दिस इज कोडोमेन. जहां से y की वैल्यूज मतलब कि सेकंड एलिमेंट के वैल्यूज निकल के आ रहे हैं, सारे के सारे आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कम भी आ सकते हैं. यहाँ पर 12 तक है लेकिन हमारे वैल्यूज कहाँ तक आए? खाली 9 तक. 12 का हमें जरूरत पड़ा ही नहीं. अगर इधर 4 होता था, यहाँ पर अगर 4 होता था तो 3 into 4 फिर 12 हो जाता था. ठीक है, तो कोडोमेन अलग है, रेंज अलग है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. सॉरी इसमें हम लेते हैं. चलिए let us solve question number 5. It is R5 equal to set of xy such that R5 set of ordered pair xy such that x plus y equal to 3. xy belongs to 0, 1, 2, 3. xy belongs to 0, 1, 2, 3. ठीक है. सो इन दिस रिलेशन क्या है? रिलेशन यहाँ पर है x plus y equal to 3. दिस इज द रिलेशन एंड इट इज रिलेटिंग टू सेट्स. कौन से? दोनों सेट यही है. x also belongs to this particular set, y also belongs to this particular set. तो a और b दोनों भी यहाँ पर एक ही सेट के ऊपर ये रिलेशन बन रहा है. x plus y equal to 3. So let us solve this. So when x is equal to 0, यहाँ पर देखिए x belongs to what? 0, 1, 2, 3. तो हमें सारे x कवर करने होते हैं. तो हमने x is equal to 0 लिया, फिर x is equal to 1, x is equal to 2 and x is equal to 3. तो y is equal to क्या होगा? रिलेशन क्या है हमारा? x plus y equal to 3. चलिए एक लाइन में यहाँ पर ये भी लिख लेता हूँ. Here x plus y equal to 3. It means y is equal to 3 minus x. तो जब हम y की वैल्यूज निकालेंगे, they will be what? y is equal to 3 minus 0, 3 minus 1, 3 minus 2, 3 minus 3. आंसर हुआ यहाँ पर 3, 2, 1, 0. आप ऑब्जर्व करेंगे x के जो वैल्यूज है सारे इस सेट में से आए. y की वैल्यूज भी देखिए 0, 1, 2, 3 वो भी इसी पर्टिकुलर सेट से है. तो अब हम रिलेशन लिख सकते हैं R5. ये रिलेशन है ऑर्डर्ड पेयर्स का. कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स? 0, 3.
दूसरा 1 2, तीसरा 2 1, चौथा 3 0। तो दिस इज कंप्लीट रिलेशन। देखिए 0 3 और 3 0 दोनों अलग अलग चीजें हैं, बिकॉज दीज आर ऑर्डर्ड पेयर्स। 0 3 अलग पेयर है, 3 0 अलग पेयर है। डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन आर 5, it is set of all the first elements, that is 0 1 2 3। range क्या होगा? range are 5, it is set of all the second elements 3 2 1 0। this is question number 5। let us take last question, that is question number 7। R7 equal to set of AB such that AB belongs to N, ordered pair AB such that A comma B belongs to N, A plus B equal to 6। ठीक है, A plus B कितना होना चाहिए? 6। तो गिवन रिलेशन क्या है यहाँ पर? हियर A plus B equal to 6, therefore B is equal to 6 minus A। When A is equal to, अब देखिए A और B दोनों भी कैसे है? नेचुरल नंबर। सो A is equal to 0 नहीं हो सकता, because 0 is not a natural number। Then we start with A is equal to 1, first natural number। फिर हम लेते हैं a is equal to 2, a is equal to 3, a is equal to 4 5। अब मैंने 6 नहीं लिया, क्यों नहीं लिया आगे हम समझेंगे। हमने a की वैल्यू निकाली तो b की वैल्यू क्या होगी? a प्लस b 6 होना चाहिए। तो अगर ये 1 है तो ये 5 होगा, 2 है तो 4 होगा, 3 है तो 3 होगा, 4 है तो 2 होगा, और 5 है तो b की वैल्यू 1 होगी। और अगर मैं a 6 लेता हूं, जो कि पॉसिबल है, a में 6 ले सकता हूं, क्यों? बिकॉज a इज अ नेचुरल नंबर, a में 6 ले सकता हूं। लेकिन उस केस में क्या हो जाएगा? b विल बिकम 0 फॉर दिस पर्टिकुलर रिलेशन। a अगर हम 6 लेते तो b कितना हो जाएगा? 0, एंड 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो देयरफॉर आवर रिलेशन स्टॉप्स ओवर हियर, एंड इफ दिस जनरेट्स सेवंथ रिलेशन R7 इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर कौन से बने? 1 5 2 4, ये सारे ऑर्डर पेयर हो गए। 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1। in this case domain R7 is nothing but set of all the first elements of the ordered pairs of the particular relation। So it is equal to set of 1 2 3 4 5। range R7 is equal to set of all the second elements of the ordered pairs of the particular relation। So it is 5 4 3 2 1। count down 5 4 3 2 1। क्लियर है? अभी यहां पर मैं क्वेश्चन करूंगा। अभी यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? पूछ लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन थ्रो करता हूं। मृणाल कुठे गेलेली होती? द क्वेश्चन इज, जो लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया R7 का, ठीक है, 7th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोडोमेन ऑफ R7 क्या होगा? व्हाट इज द कोडोमेन इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? व्हाट इज द कोडोमेन ऑफ R7? यहां पर कितना होगा, क्या होगा? व्हाट इज द कोडोमेन ऑफ R7? ठीक है, एक आंसर आया है, बाकी लोग भी बताइए।
बट सेट बी। और यहां पर सेट बी कौन सा सेट है, कौन बताएगा यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? यस वैष्णवी, करेक्ट, अपेक्षा वैष्णवी, करेक्ट। सेट बी इज अ कंप्लीट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। A belongs to n, B belongs to n. So set B is a complete set of natural numbers. So in this particular example, relating to this quantity, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर सेट बी मतलब कि कोडोमेन इज नथिंग बट इट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ था 3, 6, 9, 12, तो यही पर रह गया ये चीज, यही पर आपका कोडोमेन हो गया कंप्लीट। यहाँ पर कोडोमेन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में वी हैव टू चेक वेदर द पर्टिकुलर गिवन रिलेशंस आर रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये हमें चेक करना है हर एक क्वेश्चन के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। द रिलेशन इज सेट ऑफ ए कॉमा बी सच दैट ए बी। अब जो सच दैट है ना, इट कैन बी रिटन इन दिस वे और इन दिस वे और इन दिस वे, है ना। रिलेशन में या फिर किसी भी सेट में, रिलेशन में बोले किसी भी सेट में, अगर ये सच दैट के लिए वर्टिकल लाइन या फिर डबल डॉट या फिर यस टी, सो ऑल दिस रिमेन्स व्हाट, इट मींस इट इज सच दैट। सो ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ठीक, अब जस्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखेंगे जस्ट एक टेबल दिया हुआ है, सो इट इज एक्सपेक्टेड कि आप इसे रफ में ही सॉल्व करें, पूरा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, बट हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ए और बी दोनों भी कैसे है, बिलोंग्स टू जेड, मतलब कि इंटीजर है। ठीक है, ए और बी दोनों भी इंटीजर है। हमें एक एक चीज चेक करनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव मतलब ए कॉमा ए या फिर बी कॉमा बी, जब जहां पर ए बी क्या है, ए एंड बी बोथ आर व्हाट, दे आर इंटीजर्स। तो रिलेशन हमारा कौन सा है, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। अब ए कॉमा ए के केस में क्या हो जाएगा, ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 व्हिच इज एन इंटीजर। So therefore this relation is reflexive। ठीक, फिर सेकंड हम a माइनस बी, सेकंड a माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर अगर होगा, दिस इंप्लाइज व्हाट, सेकंड केस में हम क्या लेते हैं, a और b लेते हैं, और उसमें हम एज्यूम करते हैं कि एक मतलब एक पर्टिकुलर केस में a माइनस बी इज ट्रू। We assume that a minus b is true. It means a minus b belongs to integer. Then it implies what? b minus a also belongs to integer. 2 minus 3 अगर integer होगा तो 3 minus 2 भी integer ही होगा। So this relation is also symmetric. ये symmetric भी हुआ क्योंकि a minus b belongs to z implies b minus a also belongs to z। ठीक, नेक्स्ट थर्ड में हमें देखना है ट्रांजिटिव। ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, ये हमने एज्यूम किया, एंड बी माइनस सी ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड, ये भी हमने एज्यूम किया। तो अगर ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड होगा, बी माइनस सी बिलोंग्स टू जेड होगा, तो ए माइनस सी भी तो बिलोंग्स टू जेड ही होगा। इंटीजर्स का जो सब्ट्रैक्शन होता है, इट इज ऑलवेज एन इंटीजर। कोई भी दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो यहाँ पर ए माइनस बी माइनस सी अगर इंटीजर्स है तो ए माइनस सी भी आपका इंटीजर ही होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, बट इट विल बी एन इंटीजर। एंड देयरफॉर दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज आल्सो ट्रांजिटिव।
पर ऐसे पर्टिकुलर केस में जहां पर कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, देयर इट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये मैंने अलग चीजें यहाँ पर मेंशन कर दिया, पूछा नहीं है बट मालूम होना चाहिए कि अगर तीनों भी केसेस आपके ट्रू है देन इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों में से कोई अगर एक फॉल्स हो जाता है देन इट इज नॉट ए इक्विवेलेंस रिलेशन। थर्ड में हम चेक करते हैं R is equal to set of A comma B such that AB belongs to N, A divides B. AB belongs to N, A divides B. A और B दोनों भी नेचुरल नंबर्स है और हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, A डिवाइड्स B, मतलब B अपॉन A का आंसर भी क्या आना चाहिए, वो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। सबसे पहले हम A के लिए चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए A। तो A में अगर हमने चेक किया सो A डिवाइड्स B, तो सेकंड एलिमेंट कौन है, B, मतलब यहाँ पर हमने A ही लिया है, सो A अपॉन A विच इज इक्वल टू 1 एंड दिस 1 इज अ नेचुरल नंबर। So therefore this is what first type, that is reflexive। ठीक है, अब हम एज्यूम करते हैं कि A अपॉन B जो रिलेशन हमारा ए बी अगर हमने पेयर लिया, ठीक है, ए बी अगर हम पेयर लेते हैं तो इस केस में B अपॉन A बिलोंग्स टू N, बट डज इट इंप्लाइज A upon A also belongs to N? No. B upon A अगर नेचुरल नंबर होगा तो ये जरूरी नहीं है कि A upon B भी नेचुरल नंबर होगा, ये जरूरी नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल B upon A मैंने लिया 4 upon 2, बोथ आर नेचुरल नंबर्स, A and B बोथ आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो 4 upon 2 कितना आंसर आया, 2, दिस इज नेचुरल। बट इसी को अगर हम उल्टा करते हैं 2 अपॉन 4 तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 हो जाएगा, एंड दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर, दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो वी से दैट दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये हो जाएगा नॉट सिमेट्रिक। तो दिस इज जस्ट फॉर योर एग्जांपल। दिस शुड बी, जब भी हम लिखते हैं ना, जनरलाइज जब इसे करते हैं, सो इट शुड बी ट्रू फॉर ऑल द नंबर्स, ऑल द केसेस। ये तो हमने पर्टिकुलर केस डिसाइड किया, आप सारे कितने भी सारे नंबर चेक करते जाइए, इट शुड बी ट्रू फॉर ऑल द केसेस। अब थर्ड केस में कौन सा हमने, A डिवाइड्स B है ना, ट्रांजिटिव। अच्छा, थर्ड केस में हम क्या करते हैं, लेट अस से दैट वी आर टॉकिंग अबाउट 3 नंबर्स A B C। तो हमने यहाँ पर जैसे B अपॉन A चेक किया, इट इज अ नेचुरल नंबर। फिर हमने C अपॉन B चेक किया, इट इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। लेट अस चेक वेदर इट इंप्लाइज और नॉट कि मेरा C अपॉन A नेचुरल नंबर होगा कि नहीं होगा, हमें चेक करना है। अभी हमने लिखा नहीं है, जस्ट हमने यहाँ पर किया, तो ये इंप्लाइज होगा या तो नॉट इंप्लाइज होगा, तो मैं इसे क्रॉस भी कर सकता हूँ। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि वेदर दिस इज ट्रू और नॉट। अब B अपॉन A के लिए हमने यही एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए 4 अपॉन 2 which is equal to 2, so that is a natural number। हमें लेना है C upon B should be a natural number, C upon B should be a natural number because this is assumption। तो हमें C ऐसे ही चूज करना होगा, let us say 8 upon 4, this is also equal to 2, या फिर चलिए 8 नहीं लेता हूँ, मैं 16 ले लेता हूँ, which is equal to 4, क्योंकि C upon B, अब यहाँ पर this is value of A, this is B and this is C, which we have chosen to satisfy this assumption। ये हमारा assumption है, B upon A natural number, 4 upon 2 natural number। फिर हमने लिया C upon B should be a natural number, तो ये पर देखिए C upon B हुआ, it is a natural number 16 upon 4। इसका आंसर क्या आया 4, which is also a natural number। अब हम चेक करेंगे C upon A नेचुरल नंबर है या नहीं है। C कितना है हमारा 16, A कितना है
2, 16/2 कितना हुआ 8, एंड दिस इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। ठीक, तो ये जो रिलेशन हो जाएगा ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी है, बट दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस नहीं है। क्यों? ये ट्रू है, ये ट्रू है, लेकिन ये वाला सेकंड पार्ट मतलब सिमेट्रिक वाला ट्रू नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो दिस इज थर्ड। तो हमें जस्ट ऐसे ग्राफ में चेक कर लेना, अगर आपको यही से क्लियर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप यहाँ से चेक करेंगे कोई भी नंबर्स पर्टिकुलर लेकर के। क्वेश्चन नंबर इसमें 5, इसमें बहुत थिंकिंग लगेगा, इट विल टेक टाइम, मैं पहले ही बोल देता हूँ इट विल टेक टाइम। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा है, जस्ट फिल इन द ब्लैंक से टिक करना है बस, बट उसे हर एक को आपको रफ में कर कर देखना पड़ेगा। चलिए फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ रिलेशन क्या है। ए बी, A is the sister of B and AB belongs to G set of girls। R is थोड़ा अच्छा है, थोड़ा सा समझ में और यहाँ से आएगा। Set of AB such that A is the sister of B, A is sister of B and AB belongs to G, that is set of girls। ये सेट ऑफ गर्ल्स है, इसको देना है, दिस इज सेट ऑफ गर्ल्स। ये मैं मिटा देता हूं, आपने रफ में लिख लीजिएगा। अब देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिस रिलेशन इज व्हाट इट इज सेट ऑफ ए कॉमा बी वेयर ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए एंड बी बोथ आर गर्ल्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं ए, ठीक है, ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, A इज सिस्टर ऑफ A, सो इज इट ट्रू? A इज सिस्टर ऑफ A, ऐसे ट्रू होगा क्या? नहीं होगा, दिस इज नॉट ट्रू, इट जस्ट अ कॉमन सेंस। मतलब हम एक ही इंसान की बात कर रहे हैं ना, सिस्टर या फिर कोई भी टाइप का रिलेशन कब आएगा, जब दो लोग होंगे। तो इन सिंगल रिलेशन मतलब A इज द सिस्टर ऑफ A, दिस कैन नॉट बी ट्रू, सो देयरफॉर व्हिच इज, आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉल्स, एंड देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम देखते हैं कि A इज सिस्टर ऑफ B। नाउ दिस शुड इंप्लाई, अगर ये मेरा अजम्पशन हुआ, ये मेरा अजम्पशन हुआ A इज सिस्टर ऑफ B, एंड दिस शुड इंप्लाई B इज सिस्टर ऑफ A। ट्रू है, अगर A B की सिस्टर है तो B A की सिस्टर है। क्यों? क्योंकि दोनों गर्ल्स है। अगर यहीं पर एक गर्ल एक बॉय होता था तो फिर अगर A B की सिस्टर है तो B A का ब्रदर हो सकता था, है ना, अगर बॉय और गर्ल होते थे तो। बट यहाँ पर क्योंकि दोनों भी गर्ल्स है तो अगर A B की सिस्टर होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, B A की सिस्टर होगी, एंड देयरफॉर दिस इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम एज्यूम करते हैं A इज, चलिए इसे मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, A इज सिस्टर ऑफ B, और हमने एज्यूम किया B इज सिस्टर ऑफ C। ऑब्वियसली दिस विल इंप्लाई व्हाट, A की सिस्टर B है, B की सिस्टर C है, सो दिस विल इंप्लाई A इज सिस्टर ऑफ C। A अगर B की सिस्टर है, B अगर C की सिस्टर है, तो इसका मतलब A और C भी सिस्टर C है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। तीनों कंडीशन यहाँ पर चेक किया फिफ्थ वाले में। अब आगे है ए बी बिलोंग्स टू आर, ए लेस देन बी। चलिए सेवंथ में यहाँ पर लिखता हूं, सेट ऑफ आर इज सेट ऑफ ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए लेस देन बी। A B belongs to R, A less than B। ठीक,
अब इस केस में हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमें ए के साथ चेक करना है, तो मैं चेक करता हूं ए लेस देन ए। बी की जगह पर हमने ए ले लिया, ये रिलेशन ए लेस देन ए। इज इट ट्रू? नो, इट इज नॉट ट्रू, सो देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। ए इज नॉट लेस देन ए ना। आगे हम चेक करते हैं a लेस देन b इंप्लाइज b लेस देन a। ऐसा हो सकता है क्या? a अगर b से छोटा है, सो डज इट मीन्स कि b a से छोटा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सो देयरफॉर दिस इज आल्सो नॉट ट्रू, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम एज्यूम करेंगे कि a लेस देन b है, b लेस देन c है, and this implies that a is less than c. So whether it is true, ये true है या false है, बताइए थर्ड वाला। अगर मैं एज्यूम करता हूं a लेस देन b, b लेस देन c, तो a लेस देन c ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑब्वियसली ट्रू होगा, ऑब्वियसली ट्रू होगा ना, क्योंकि a b से छोटा है और b c से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? a भी c से छोटा होगा। सो देयरफॉर दिस इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो बाकी के जो है उसके ऊपर आप सोच विचार करिए। इसमें थोड़ा सा थिंकिंग है, लॉजिकल है, थिंकिंग है। कहीं पर आप नंबर्स लेकर करेंगे, कहीं पर थोड़ा सा थिंकिंग करेंगे, लॉजिकल थिंकिंग करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि तीनों चीजें ध्यान में रखिए अच्छे से। सबसे पहले मुझे जो भी गिवन रिलेशन है उसमें b की जगह पर a लेना है। ठीक है, b की जगह पर a लेना है। अगर ये ट्रू हुआ रिलेशन तो फिर रिफ्लेक्सिव। सेकंड केस में a और b में जो रिलेशन है वही रिलेशन b और a में होना चाहिए, देन इट इज ट्रू। a अगर b की सिस्टर है तो b a की सिस्टर, a भी ट्रू होना चाहिए, देन इट इज ट्रू। थर्ड केस में a और b एज्यूम करेंगे कि ट्रू है, b और c भी एज्यूम करेंगे ट्रू है, देन a और c के साथ भी सेम रिलेशन ट्रू होना चाहिए, देन इट इज ट्रांजिटिव। और ऐसा नहीं होता है तो नॉट ट्रांजिटिव।